वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का कहना है कि हमारे मुखालिफ मुल्क सियासी एजेंडे के तहत हमारी मुखालफत कर रहे हैं, जबकि एफएटीएफ में हमारे खिलाफ जिन ममालिक ने पोजीशन ली हुई है वो हमारे दोस्त हैं। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का कहना था कि दुनिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। सऊदी कर्ज का शरह सूद 4% होना कोई बड़ी बात नहीं है। कर्ज पर शराइत तो डाली जाती है, लाजिम नहीं कि उनकी निफाज भी किया जाए। हमने तो सऊदी अरब से कर्ज मांगा ही 1 साल के लिए था। सऊदी अरब ने कहा कि हमने कहीं दिवालिया किया तो ये रकम वापस ले सकते हैं। हम दिवालिया ही नहीं करेंगे। पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा। हम दिवालिया हुए तो सऊदी कर्ज वापस करना होगा। जरूरत पड़ी तो सऊदी कर्ज वापसी में तोसी कर लेंगे। वजीर खजाना का कहना था कि सऊदी अरब से मौखिर अदायगी पर तेल की दरख्वास्त की। इस वक्त अपने तेल के जखायर इस्तेमाल कर रहे हैं। पेट्रोल पर सेल्स टैक्स और पीडीएल को कम किया। हम कोशिश कर रहे हैं आवाम पर कम से कम बोझ पड़े। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 100% इजाफा हुआ। हमने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 40% तक इजाफा किया। आप कहें पेट्रोल इंपोर्ट करना बंद करें तो ऐसा नहीं हो सकता। इंपोर्टेड कोयले से चलने वाली प्लांट्स के लिए कोयला तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। कुछ पावर प्लांट्स चलाने के लिए थर से कोयला निकाला जा रहा है। शौकत तरीन ने कहा कि हमारे एक्सपोर्ट में 25 से 28% इजाफा हुआ। रुपए पर प्रेशर था, अब रुपया 174 पर आ गया है। इस वक्त रुपया अंडर वैल्यू नहीं है, 1-2 रुपए का फर्क है। हमने चीनी गंदम इंपोर्ट की, जिसके बायस इंपोर्ट बिल में इजाफा हुआ। सिर्फ जनवरी में इंपोर्ट बिल में 1.5 अरब डॉलर की कमी हुई है। हमने सीबीयूज पर ड्यूटी बढ़ाई, जिसके बायस गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हुआ। 2 अरब डॉलर कोरोना वैक्सीन खरीदी गई। एफएटीएफ पर जवाब देते हुए वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना था कि एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए 28 शराइत थीं, जिनमें से पाकिस्तान ने 27 शराइत पूरी कर दी हैं और 28वें नंबर की शर्त के भी कुछ नुकात को पूरा किया है। महज एक शर्त है, वो भी ट्रांजेक्शनल है। उसके बावजूद हमें जानबूझ पर दबाव का शिकार और इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। अगर कोई और मुल्क 28 में से 27 शराइत पूरा करता तो वो कब के ग्रे लिस्ट से निकल जाते। शौकत तरीन ने कहा कि हमारे मुखालिफ मुल्क सियासी एजेंडे के तहत हमारी मुखालफत कर रहे हैं, जबकि एफएटीएफ में हमारे खिलाफ जिन मुल्कों ने पोजीशन ली हुई है वो हमारे दोस्त हैं। निगरान हुकूमत में हम एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में गए थे। पिछली हुकूमत में हम वाइट लिस्ट में थे। गुज़िश्ता हुकूमत के इकदाम की ही वजह से हम निगरान हुकूमत में ग्रे लिस्ट में गए। उम्मीद है अगले सेशन में हम ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे।